श्री राधे। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हूँ। आज का चिंतन है एक श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। जैसे समुद्र सब ओर से जल से व्याप्त है, इसी प्रकार यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के प्रभाव और प्रेम रहस्य की बातें सुननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार साधन करना चाहिए। ऐसा करने से उद्धार में कोई शंका नहीं है। और बोले समय बीत रहा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समय बीत रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। समय को हमें जीवन का क्षण क्षण पल पल बीत रहा है, बड़ा कीमती है। वह कीमती काम भगवान का भजन और संतों का संग में ही लगाना चाहिए। भगवान को सर्वोत्तम समझने के लिए एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता रहता है। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य संसार के क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन किया करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता हुआ महामूर्ख है। वह महामूर्ख है जो मनुष्य संसार के क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझता है, उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। श्री नारायण देव के समान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपना परम सुहृद दयालु निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं हो सकता भगवान के अलावा। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुला करके क्षण विनाशी विषय भोगों में लग रहा है और अपने अमूल जीवन को धूल में मिला रहा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं यही तो ये अज्ञान की महिमा है। बोले ये अज्ञानता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान बढ़ाई स्वाद शौकीनी सुखभोग आलस प्रमाद सब को छोड़ करके श्री परमात्मा की शरण होना चाहिए। भगवान की शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है। भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव रखना, यही भगवान की शरणागति है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान के लिए बैराग और उपरामता ही मुख्य साधन है। आनंद की नदी बह रही है। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण रूपी खेत आप ही आप आनंद से भर जाएगा, तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। बोले क्या हो रहा है? बोले आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण हृदय रूपी खेत आप ही आनंद से भर जाएगा, तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए और दोषों पर ध्यान देने से उनके नाश के लिए आप ही आप चेष्टा हो सकती है। अपने दोषों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष हैं। गुरु भगवान कहते हैं जहाँ मन जाए वहाँ या तो परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए या उसे वहाँ से हटा करके किसी मन को जहाँ पर है वहाँ से हटा करके पुनः जोर से भगवान में लगाना चाहिए और नाम जप करते रहने से मन लगाने में बहुत सहायता मिलती है। भगवान कहते हैं गुरुदेव भगवान कि निष्काम भाव से जीवों की सेवा करने से और किसी की भी आत्मा को कष्ट न पहुंचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। भगवान से प्रेम कब हो सकता है? बोले निष्काम भाव से जीवों की सेवा करो और किसी की भी तुम्हारे द्वारा आत्मा दुखित ना हो तो भगवान में प्रेम हो सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की नित्य समान दया का प्रभाव जान लेता है वह भगवत भजन के सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विषयों में फंसे हुए मनुष्यों को
प्रेम पूर्वक सत्संग में लगाना चाहिए। जो मनुष्य विषय भोगों में लिप्त हैं उन्हें प्यार से प्रेम पूर्वक कथा भगवान के प्रवचन सुनाना चाहिए। जीवों को श्री नारायण के शरण करने के समान उनकी दूसरी कोई सेवा नहीं हो सकती है। बोले भगवान के भजन में लगा दो जितने लोगों को लगा सको, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। यह सेवा सच्चे प्रेमियों को अवश्य करनी चाहिए, जो भगवान के सच्चे प्रेमी हैं। 2 जने सुन रहे हैं हमारी कथा को, बहुत हैं 2 जने लगे तो हैं भगवान के भजन में, बहुत है इतना। तो मन से निरंतर श्री भगवान का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। वाणी से श्री भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदा सर्वदा करना चाहिए। शरीर से प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उनकी यथायोग सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मन बड़ा ही पाजी है, बड़ा हरामी है, बड़ा पाजी है मन। इससे कभी दबना नहीं चाहिए। बोले मन से कभी दबना मत। एक बार मगर मन ने तुम्हें दबा लिया तो बोले मृत्यु तक ये मन तुम्हें दबाए रखेगा। बोलिए बड़ा पाजी है, हरामी है। संसार के आरामों से हटा करके इसे बहुत जोर से श्री हरि के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। बोले संसार के आरामों से हटाओ इस मन को और इसे भगवान के भजन में लगाओ। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसार के अनित पदार्थों में प्रेम करके अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए हमें। ये जीवन का क्षण क्षण पल पल अमूल्य समय है। सच्चे दयालु और परम धन परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता और प्रेम का आनंद लूटना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री भगवान के अनन्य प्रेम होना चाहिए भगवान में। कैसा? अनन्य प्रेम, निरंतर विशुद्ध प्रेम से उनका स्मरण होना चाहिए। दर्शन ना हो तो कोई परवाह नहीं। बोले भगवान के दर्शन ना हो तो बोले कोई परवाह ना करना। प्रेम को छोड़कर दर्शनों की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम को छोड़ करके दर्शन की अभिलाषा नहीं करना चाहिए। दर्शन से बड़ा भी प्रेम का महत्व है भगवान के लिए। सच्चे प्रेमी भक्त दर्शन के भूखे नहीं होते हैं, प्रेम के पिपासु होते हैं। और प्रेम के सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है। बोले प्रेम के सामने मोक्ष मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रभु के मिलने में इसलिए विलम्ब होता है हमें और आपको। किस लिए विलम्ब होता है, देरी? कि साधक भक्त उस विलम्ब को सह रहा है, उस विलम्ब को, देरी को सह रहा है भक्त। जिस क्षण उसके लिए प्रभु का वियोग असहनीय हो जाएगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, प्रभु के बिना, उसी क्षण भगवान का मिलन होगा, उसी क्षण होगा। जब तक भगवान के बिना उसका काम चल रहा है तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है। भगवान भी विचार करते हैं कि बाबा जी का काम चल रहा बिना हमारे। बोले तो भगवान कहते हैं फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है। बोले जब उसे जल्दी नहीं है, बोले तो हमें क्या जल्दी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो माया के बस में है, माया उन्हीं के लिए प्रबल है। बोले सबके लिए नहीं है माया प्रबल। किसके लिए है? जो माया में लिप्त है, माया के बस में है, उन्हीं के लिए माया प्रबल है। परमात्मा और उसके प्रभाव को जानने वाले भक्तों के सामने माया की शक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य परमात्मा के शरण होकर के उसके रहस्य और स्वरूप को जान ले तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं रह सकती। जीव परमात्मा का सनातन अंश है। गुरुदेव भगवान कहते हैं अपनी शक्ति को भूल रहा है जीव, इसी से उसे माया प्रबल प्रतीत होती है। यदि भगवत कृपा से अपनी शक्ति को जागृत कर ले मनुष्य तो माया की शक्ति सहज ही परास्त हो जाएगी। अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं गुणातीत की वास्तविक स्थिति को दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। वह स्वयं वैध अवस्था है, परंतु जो अपने में ज्ञानी के लक्षण है कि नहीं इस बात की परीक्षा करता है उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि लक्षणों के खोजने से उसकी स्थिति शरीर में सिद्ध होती है। ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, अलग है ही नहीं। ज्ञानी की सत्ता उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्मो समाना। बोले भिन्न है ही नहीं।
ज्ञानी की और ब्रह्म की भिन्नता जो है बोले वो अलग नहीं है, बराबर है। जो द्रव्य परोपकार यानी लोक सेवा में खर्च किया जाता है, पैसा, द्रव्य को कहते हैं पैसा, परोपकार यानी लोक सेवा में खर्च किया जाता है, वह इस लोक और परलोक में सुख देने वाला होता है। बोले पैसा हर जगह खर्च किया जाता है, लेकिन जो परोपकार में पैसा खर्च किया जाता वो यहाँ भी तुम्हारे काम आता है और परलोक में भी काम आता है। और जुआ शराब रंडीबाजी में पैसे को खर्च कर दो, वो ना यहाँ काम आना है और ना परलोक में काम आना है, तो वही मुक्तिदायक बन जाता है। यह बात यदि निष्काम भाव से खर्च किया जाए तो वही पैसा मुक्तिदायक बन जाता है। यह बात युक्ति और शास्त्र दोनों ही प्रमाणों से सिद्ध है। बोले शास्त्रों से भी सिद्ध है। आज का चिंतन यहीं पर, अब चलते हैं कथा की ओर।